ओम साई राम। वेलकम टू साई बाबा द लिविंग गॉड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। मैं हूं आपके साथ नीलम, और जैसा कि मैं ऑलवेज आती हूं बाबा की स्टोरीज़ लेकर, आज भी मैं माँ बाबा की एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूं जो कि सच्चरित्र से आधारित है, जो कि चैप्टर 4 से लिया गया है। तो ये स्टोरी में बाबा की व्यक्तित्व की चर्चा होगी कि बाबा का रहन सहन कैसा था, बाबा के व्यक्तित्व कैसे थे, बाबा क्या करते थे प्रतिदिन, बाबा अपने भक्तों से कैसे मिलते जुलते थे, कैसे बातें किया करते थे, इन सब के बारे में कहा गया है। तो ये दरअसल उस समय की बात है जब बाबा शिरडी में आए थे। सबसे पहले बाबा बचपन में आए थे, मतलब 16 वर्ष की आयु में बाबा आए थे शिरडी। उसके बाद वो चले गए थे वापस से, फिर दोबारा वो आए थे शिरडी। 3 साल के बाद वो दोबारा शिरडी आए थे। लेकिन जब वो दोबारा शिरडी आए थे तो उन वक्त जो सिचुएशन था, उस वक्त बाबा कफनी पहनते थे और माथे पे एक सफ़ेद जैसा मतलब साफा बांधकर और हाथ में टमरेल लिए हुए और एक कांधे पे एक पर्स के जैसा, झोली के जैसा टांगे हुए रहते थे। और बाबा इसी तरह सिंपल एक ही वस्त्र में, हुए हमेशा सफ़ेद वस्त्र वो पहनना पसंद करते थे और वे हमेशा सफ़ेद वस्त्र में ही रहा करते थे। पहले तो लोग, मतलब जो शिरडी गांव के लोग थे, तो उन्हें पहले लोग पागल जैसे समझते थे कि ये कोई फ़कीर है, ये क्या किसी की मदद करेगा, ऐसे वैसे करके बाबा के बारे में बहुत लोग उल्टा पुल्टा बोलते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बाबा के महत्वों के बारे में लोगों को पता चला, जैसे बाबा किसी रोगी का रोग मुक्त कर दिए, किसी की कष्ट को दूर कर दिए, जब ये सब लोगों को ज्ञात होने लगा, धीरे धीरे अनुभव होने लगा, तो लोग बाबा को समझने लगे, उन्हें जानने लगे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये अंतर्यामी है। तो बाबा अपने भक्तों की मन की बात बिना उनसे कहे ही जान लेते थे कि भक्त के मन में क्या चल रहा है, क्या विचारधाराएं हैं। वे बाबा को कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो ऐसे ही समझ लेते थे। तो बाबा अपने भक्तों से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि ये कहा नहीं जा सकता कितना प्यार करते थे, बहुत। वे बाबा के दरवाजे पे, द्वार पे, जो जिन्होंने, बाबा ने जिस द्वारका माई को, एक मस्जिद को द्वारका माई का नाम दिया है, वहाँ पे कोई भी आ जाता था तो बाबा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज तक बाबा के द्वारका माई से कोई भी निराश होकर नहीं लौटा, और भूखे तो लौटा ही नहीं है। बाबा जो भिक्षा लेते थे, बाबा घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा से ही वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। सारा जीवन उन्होंने भिक्षावृत्ति से ही बिताया। और भिक्षा लेने के पश्चात जो भिक्षा में उन्हें अन्न मिलता था, कभी रोटी मिल जाती थी तो कभी कुछ, तो कभी चावल, मतलब जो भी अन्न मिलता था बाबा को, अगर कच्चा अन्न मिलता था, चावल दाल ये सब मिलता था, तो उसे बनाकर बाबा उसे पकाकर सब गांव वासियों को खिलाते थे। लेकिन अगर पका पकाया हुआ जैसे रोटी मिल जाता था, भाकरी मिल जाता था, जो भी पूरन पोली ये सब बाबा को बहुत पसंद हुआ करती थी, ये सब मिल जाता था, तो वे अपने साथ साथ उस गांव में घूम रहे, विचर रहे जानवरों को खिलाया करते थे। अपना निवाला उन्हें खिलाया करते थे, कुत्तों को खिलाया करते थे, पक्षियों को दाना डाला करते थे। इस तरह से वे अपने शिरडी में 60 वर्षों तक ऐसे ही जीवन व्यतीत किया बाबा ने। और बाबा के जीवन बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तरीके से बाबा अपने जीवन को व्यतीत करते। और बाबा हमेशा से ये कहा करते थे, फ़कीरी ही अव्वल दर्जे की बादशाही है। कहने का मतलब, अगर कोई फ़कीर है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है। एक फ़कीर ही सच्चा अमीर होता है, क्योंकि अगर उसके साथ बाबा हो तो वो फ़कीर ही सच्चा अमीर होता है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। आगे और स्टोरी के साथ मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी। तो तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।